हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की इंग्लिश ग्रामर। इसमें हम पढ़ेंगे डिबेट, यानी कि इससे पहले मैंने आपको स्पीच, पोस्टर एंड आपको एडवर्टीजमेंट इत्यादि करवा दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को वॉच नहीं करा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इजीली सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिबेट। ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट सेकंड आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। 8178988103 ये मेरा फोन नंबर है, आप इस पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई रिलेटेड या फिर पीडीएफ रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि एक डिबेट होता क्या है। A debate is a formal discussion or an argument on a particular matter delivered in favor or against a subject in a disciplined, strong, convincing and refuting manner. The nature of the debate is argumentative. देखो, जो एक डिबेट होता है वो कैसा होता है, वो एक तरीके से कह सकते हो फॉर्मल डिस्कशन होता है। मतलब वहां पर एक तरीके से आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन एक कुछ पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं। जैसे मान के चलो आपसे पूछा जाए कि ऑनलाइन एजुकेशन ज्यादा बढ़िया है फिर ऑफलाइन, तो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया गया है, उस पर आपको या तो उसके मोशन में बोलना है या फिर उसके अगेंस्ट बोलना है, यानी या तो उसके फेवर में बोलो या फिर उसके अगेंस्ट में बोलना है, ठीक है। तो ये आपको किस वे में बोलना है, डिसिप्लिन वे में। ऐसा नहीं कि आप किसी से लड़ने लग जाओ। अगर होता है ना कभी कभी डिबेट में कि आप कुछ कह रहे हैं वो कुछ कह रहा है, तो ऐसा यहाँ पर होता है। डिबेट में ऐसा ही होता है कि वो कुछ कह रहा है, वो आप कुछ कह रहे होंगे। तो यहाँ पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कोई किसी से फाइट नहीं करेगा, ठीक है, ना एब्यूजिंग करेगा। यहाँ पर बहुत उसको फॉर्मल तरीके से डिस्कशन करेगा और अपने जो भी आर्ग्यूमेंट वगैरह वहां पर करेगा, ठीक है, डिसिप्लिन मैनर में। आगे देखो, इसमें बता रखा है इसका फॉर्मेट जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है। मतलब यानी कि अगर तुमने इसका जो फॉर्मेट है, जैसे पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, तो पहले में क्या लिखना है, दूसरे में क्या लिखना है, तीसरे में क्या लिखना है। अगर आपने ये सारी चीजें ठीक करी तो कहीं ना कहीं आपको 1 नंबर तो मिलेगा, चाहे आपका कितना ही गलत क्यों ना हो, ठीक है। आपको फॉर्मेट के 1 नंबर है। आगे कंटेंट का आपको 2 मार्क्स मिलता है। और आपका एक्सप्रेशन जो होता है 2 मार्क्स का होता है, यानी कि प्रेजेंट में पूछा गया तो प्रेजेंट में, अगर पास्ट में पूछा गया तो पास्ट में। मतलब इस तरीके से आप सारी चीजों को सही से करेंगे तो कहीं ना कहीं आप क्या कर पाएंगे, आप अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे, ठीक है। देखो, जो डिबेट होता है वो आपका उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। ये भी आपका 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे हम स्पीच लिखते हैं तो इसमें देखो थोड़ी सी जो कुछ रटी रटाई लाइनें आती हैं। ऑनरेबल जजेस, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज, जो भी आपका नेम हो, ठीक है, एंड आई स्टैंड बिफोर यू टू एक्सप्रेस माई व्यूज इन फेवर या फिर अगेंस्ट ऑफ द मोशन। आप जिस भी टॉपिक पे लिखने जा रहे हैं उसके या तो फेवर लिखेंगे या फिर अगेंस्ट लिखेंगे, दोनों में से एक ही वर्ड यूज करना है, ठीक है। और बाकी ये दोनों टॉपिक चेंज होंगे। अगर आपका नाम कुछ और है तो आप अपना नाम कुछ और लिखेंगे, यहाँ पर आपका नाम चेंज है तो कुछ यहाँ पर और लिखेंगे। आगे दिखा रखा है जो फॉर के लिए लिख रहा है तो उसके मतलब कि उसमें जितने भी बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो लिखेगा। अगेंस्ट के लिए लिख रहा है तो उसमें खिलाफ के लिए जो भी बातें हैं वो लिखेगा। मतलब यहाँ पर क्या करना है, आपको फॉर या फिर अगेंस्ट के लिए लिखना है। आगे देखिए, इसमें भी हमें एंडिंग करनी है, तीसरा, ठीक है, सजेशन देना है एंड स्टेप्स फॉर इंप्रूवमेंट। आपको सजेशन दे सकते हैं या फिर स्टेप बता सकते हैं फॉर इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। मतलब इसको और आगे अच्छे से कैसे किया जा सकता है। और गाइस, आपको अपने स्कूल से सपोर्ट मटेरियल मिल गई होगी या फिर आप सपोर्ट मटेरियल जैसे 11th क्लास सपोर्ट मटेरियल डालेंगे तो उसमें पूरी लिस्ट आती है। तो वहां से ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि हो सके अगर टाइम से वीडियो अपलोड ना हो पाए तो आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन फॉर्मेट सेम यही रहेगा। तो गाइज, और आपको जो भी हिंदी समरी देखनी हो पूरे चैप्टर की, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से हिंदी समरी भी देख सकते हैं सारे चैप्टर्स की, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।